अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका लास्ट वीक बहुत ही अच्छा गया होगा। और इंशाल्लाह ताला आपका जो कमिंग वीक है, जो ये वाला वीक है, प्रेजेंट वीक जो है, इंशाल्लाह ताला जो कल से स्टार्ट होगा वो भी इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। जिसने भी मेरे लास्ट वीक के एनालिसिस नहीं देखे वो लाजमी देख ले, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि यार हम लोग कैसे टीपीज हिट होते हैं हमारे, कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे उन एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड लगाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा कि अगर आप इसको पहले डेमो पे टेस्ट आउट कर लें और उसके बाद रियल पर जब भी आप मूव हो तो आप एक दफ़ा डिस्कस कर लीजिएगा कि हम लोग रियल पर मूव हो रहे हैं, ताकि आपको एनालिसिस जो मैं देता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ है, एजुकेशनल वीडियोज़ हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मैं किसी को ट्रेड एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, जो ट्रेड खुद एग्जीक्यूट करते हैं उसका मशवरा दे देते हैं कि हम लोग ये एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जिन एसेट्स के ऊपर मैं आप लोगों को वीकली बना कर देता हूँ उन सारे के सारे एसेट्स के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे यूएसडी जेपीवाई, इसके ऊपर मैंने तकरीबन 6 महीने में एक दफ़ा ट्रेड की होगी, 2 दफ़ा ट्रेड की होगी, 3 दफ़ा ट्रेड की होगी। ठीक है, लेकिन जो मेरे ऑन अ डेली बेसिस जिनके ऊपर ट्रेड करता हूँ वो यूरो यूएसडी है, जीपीबी यूएसडी है और गोल्ड है। इसके अलावा जो एनालिसिस और बिटकॉइन भी है, बिटकॉइन के ऊपर भी ट्रेड करता हूँ। तो जो एडिशनल किसी एसेट को अगर एक्सप्लेन किया जाता है और उसकी डायरेक्शन क्लियर की जाती है, सिर्फ एजुकेशनल मटेरियल है, सारा ही एजुकेशनल मटेरियल है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहें, ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख के आप लोगों ने लॉट साइज़ का जो एलिमेंट है उसको सबसे पहले आप लोगों ने कंसीडर करना है बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। तो आपने लॉट साइज़ की कैलकुलेशन आपकी सबसे पहले होनी चाहिए और उसके बाद आप किसी भी किस्म की ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा, मनी मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को बनाई जाती है, ताकि आप जब अपने एनालिसिस करें, जब आप ट्रेड लेने लगें तो आपको मेरा टेक हो जाए, पता चल जाए कि यार ये आदमी इस एसेट के बारे में क्या कहता है। तो आए आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं। मंडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है, आप लोगों को 12 वीडियोस में बता चुका हूँ कि वीकेंड के बाद फर्स्ट वर्किंग डे होता है, और वीकेंड का जितने भी ट्वीट्स और जो भी उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ जितनी भी होती हैं वीकेंड्स में, उन सब का इम्पैक्ट मंडे वाले दिन पे पड़ता है। G7 मीटिंग है मंडे वाले दिन। न्यूयॉर्क सेशन के बाद यूएसडी में कोर ड्यूरेबल गुड्स मंथ ऑन मंथ सस्टेन कर रहे हैं। ड्यूरेबल गुड्स मंथ ऑन मंथ ड्रॉप हो रहे हैं, अगर ये ड्रॉप होंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर करेंसी, यूएसडी के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद पेंडिंग होम सेल्स मंथ ऑन मंथ ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप इन अ सेंस के सॉरी ड्रॉप कह रहा हूँ, इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट जो था वो -3.9% था, तो अपसाइड जा रहा है -3.5% पर अपसाइड सस्टेन करेगा। अगर ये अपसाइड जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे वाले दिन यूएसडी इंडेक्स बाय की तरफ मूव करे और बाकी जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी अगेंस्ट करेंसीज हैं वो ड्रॉप करें। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन ईसीबी प्रेसिडेंट की न्यूज़ है, G7 मीटिंग है। उसके बाद अच्छा ये लंदन ओपनिंग के बाद है जो ईसीबी की जो स्पीच है प्रेसिडेंट की, तो ये लंदन सेशन की ओपनिंग के बाद है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो न्यूयॉर्क सेशन में ट्यूसडे वाले दिन 7 PM सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डाटा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर ये ड्रॉप कर रहा है, लेट्स सपोज प्रीवियस इनका था 106 और 106.4, तो अगर ये 100 पर ड्रॉप कर जाता है तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि यूएसडी ड्रॉप होगा। 2 दिन कंसिस्टेंट भी ड्रॉप हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, कंज्यूमर अगर कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट सस्टेन होने की तरफ चली जाए। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन, वेडनेसडे में तीनों मेजर करेंसीज, ठीक है, उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड जो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर
NZD पर अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो बाय कर लीजिएगा उसको, काफ़ी यानी कि 20 से 30 पिप का प्रॉफिट हो सकता है उनको वेडनेसडे की सुबह पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली। उसके बाद यूरो की जर्मन प्रीलिम CPI मंथ ऑन मंथ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉप कर रही है, अगर ये ड्रॉप करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में एक प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यूरो के लिए, तो वो इंशाल्लाह ताला चार्ट पे जाके डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद FOMC मेंबर की स्पीच है, फाइनल GDP क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपसाइड जा रहा है, ठीक है, सस्टेन होने की तरफ जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड मूव कर जाए वेडनेसडे वाले दिन। अच्छा, 6:30 पर आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग जो तीनों मेजर्स हैं यूरो, GBP और USD, तीनों की यानी कि ठीक ठाक वाली न्यूज़, यानी कि इस सब की स्पीचेस हैं और एक ही टाइम पे स्पीच है। ECB प्रेसिडेंट उसकी स्पीच है, बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर की स्पीच है, उसके बाद फेड चेयरमैन की स्पीच है, तो तीनों एट अ टाइम स्पीचेस हैं और मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हो जाएगा उस दिन पे, स्पेसिफिकली उस दिन काफ़ी ज़्यादा, वेडनेसडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हो जाएगा। अगर आप इन तीनों के तीनों एसेट्स को एट अ टाइम अगर बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो सेल और बाय में दोनों में आपको अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 30 पिप का प्रॉफिट देकर जाएंगे बिफोर, यानी कि 6:20 पे या 6:25 पे बाय या सेल कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो न्यूयॉर्क सेशन की जो ओपनिंग है, उसके बाद GDP कैड की न्यूज़ है, GDP मंथ ऑन मंथ, ठीक है। उसके बाद कोर PCE प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने शो नहीं किया, फोरकास्ट नहीं की, आई डोंट नो, माइट बी ग्लिच भी हो सकता है, लेकिन अपसाइड इन्होंने सारी फोरकास्ट की हुई है और थर्सडे वाले दिन में किसी भी किस्म की फोरकास्ट नहीं है। तो अगर मार्केट इससे सस्टेन कर जाती है, ठीक है, अगर ये वाली जो प्राइस है जो एक्चुअल है, अगर इससे नीचे आती है या अपसाइड आती है, तो मार्केट USD के अगेंस्ट जा सकती है, ठीक है। अच्छा, मंथ की क्लोजिंग है और फ्राइडे वाला दिन जो है वो मंथ का जो नेक्स्ट मंथ है उसका फर्स्ट है, यानी कि जुलाई फर्स्ट फ्राइडे वाले दिन है। तो मंथ की क्लोजिंग जो है वो थर्सडे वाले दिन हो रही है, 30 जून। तो मेक श्योर कीजिएगा कि यार जो मंथ का एंड वाला वीक होता है ना, इसमें जो भी कैंडल प्रीवियस कैंडल है, अगर बुलिश है तो बुलिश रहेगी, अगर बैरिश है तो बैरिश रहेगी। ट्रेंड चेंज मुश्किल होता है कि लेट्स सपोज अगर आप सोच रहे हैं कि यार मंथ की कैंडल बैरिश बन रही है, और हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है अगर बिल्कुल ही उसका जो बॉडी है उसकी बिल्कुल स्मॉल बॉडी है और अपसाइड अगर वो मूवमेंट ले रही है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर, वीकली में और डेली में, तो वो जो मंथली कैंडल बन रही होती है वो बुलिश कैंडल के अंदर कन्वर्ट भी हो सकती है। तो थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक है, जो ये वाला वीक, इससे जो इससे नेक्स्ट वीक आएगा जो जुलाई फर्स्ट से, यानी कि जो ऑनवर्ड जो वीक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ठीक है, तो ये मंथ का जो फर्स्ट डे है उसमें जहाँ तक मेरी अपनी स्टडी है कि मार्केट ज़्यादातर बैरिश होती है, मेजर्स की बात कर रहा हूँ, यूरो की, GBP की और NZD, ऑजी, ठीक है, ये जो मेजर्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा वो होता है, बैरिश साइड पर होती है जब भी मंथ की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना इसको देख लीजिएगा, मार्केट कहीं ड्रॉप ना कर जाए या किसी इस किस्म का आपको फेस ना करना पड़ जाए, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी फेस ना करनी पड़ जाए। मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मार्केट की तरफ आ जाते हैं। GBP USD का जो मेरा टेक है मार्केट पर, मार्केट बुलिश साइड नहीं है, बैरिश है। अगर मैं इसको D1 टाइम फ्रेम पे इसको मैं चेक करता हूँ तो मार्केट फॉर द टाइम बीइंग, अगर इसको थोड़ा सा
मैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ, ठीक है। तो मार्केट के अंदर एक रिवर्सल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन अ कमिंग वीक्स जो यूएसडी है, ठीक है, उसका दोबारा से जो फेड चेयरमैन है वो बार बार ट्वीट्स जो आ रही हैं कि वो लोग दोबारा से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने के साथ साथ आपने शायद मार्केट में न्यूज़ेस जो फ्लोट होती हुई सुनी होंगी कि रिसेशन की तरफ, रिसेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि यूएसए जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है, यूएसए रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हाँ, इंटरेस्ट रेट अगर वो इंक्रीज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, मार्केट शूट करती है अपसाइड। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि रिसेशन की बातें हो रही हैं, उनका मीडिया रिसेशन की बातें कर रहा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कमिंग वीक है इसमें मार्केट एक दफ़ा बैरिश साइड पर मूव होगी, 1.2160 तक मार्केट जा सकती है। उसके बाद देन मार्केट शूट होगी और 1.2650 को क्रॉस कर सकती है, इस वाले हाई को क्रॉस कर सकती है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना ये वाला लो भी ब्रेक कर दे एक और दफ़ा। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फाइनल लो होगा, इसके बाद मार्केट अपना लो नहीं लगाएगी, मार्केट अपसाइड ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद बीटीसी पर आ जाते हैं। बीटीसी, एक मिनट, मेरे ख्याल से चार्ट थोड़ा सा ना, हाँ ये, अच्छा, बीटीसी की जो मेरा टेक है मार्केट के ऊपर, कि मार्केट अभी यहाँ पे ना सस्टेन कर रही है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो क्रैश होगी, क्रिप्टो डाउन जा सकती है, ठीक है। तो यार मेरे अगर कहने के मुताबिक अगर आप लोग चलेंगे तो मैं इतना आप लोगों को उम्मीद दिला सकता हूँ कि आपको तकरीबन $1,000 $10,000 का आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक बिटकॉइन तो नहीं ना खरीद रहे आप 0.01 की ट्रेड लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीएफडी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो सीएफडी के अंदर आप मिनिमम बैलेंस के साथ भी आप ट्रेड लगा सकते हैं 0.01 की। तो मार्केट अगर लेट्स सपोज दैट मार्केट अगर 25,000 पर आती है मार्केट, ठीक है, तो आप यहाँ से मार्केट को बाय कीजिएगा। पॉसिबिलिटी है मार्केट 25 पे ना जाए और पहले ही मार्केट दोबारा से 21,000 या 22,000 वाले फिगर को दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए आ जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक मार्केट की मूवमेंट का थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि मार्केट 25,000 पे जाएगी और 25,000 से देन अगर जो भी बाय करेगा, यहाँ पर लिक्विडिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही इंक्रीज़ होगी तो मार्केट शूट करेगी 35,000 की तरफ। तो मार्केट 25,000 से आप बाय कीजिएगा और टारगेट आपका 35,000 होगा। 10,000 का गैप है, अगर आप 0.01 के साथ लगाते हैं तो 35 पर आपको जो प्रॉफिट आएगा वो $100 होगा। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी ड्रॉप सीन है, जैसे मैंने जीबीपी यूएसडी का आपको बताया कि मार्केट एक दफ़ा नीचे ड्रॉप लेगी। मंडे बैरिश, मोस्टली मंडेज जो हैं जितने भी अभी तक प्रीवियस गुजरे हैं वो सारे के सारे बैरिश होते हैं, लेकिन बुलिश भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से शूट कर जाए और 1.076 का जो हाई बना हुआ है, ठीक है, इसको मार्केट क्रॉस करके 1.09 पर चली जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट 1.04 पर आएगी, 47 पर आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी और देन अपसाइड मूव होगी। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड, मैं यार गोल्ड के ऊपर ना बुलिश साइड हूँ, ठीक है, बैरिश नहीं हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मार्केट के 1800 का ना वेट कर रहे हैं कि 1800 पर मार्केट आएगी। मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी बार बार, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, कि मार्केट जिगजैग मूवमेंट में चलती है। मार्केट आई, ड्रॉप हुई, अपसाइड गई, फिर ड्रॉप हुई, फिर अपसाइड आई, फिर ड्रॉप हुई, फिर अपसाइड गई, फिर ड्रॉप हुई। मार्केट का ये जो बहुत लंबा सा जोन है, ये मार्केट का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वाला जोन है, ठीक है। अच्छा, ये जो मूव है ये अनएक्सपेक्टेड मूव है, इसको अगर मैं डिलीट भी करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। इन अ सेंस कि अगर मैं इसकी डायरेक्शंस को, यहाँ से ये वाली कैंडल्स अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये वाली कैंडल सारी की सारी, और इस हाई को मैं लगा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो हाई है, यहाँ से ऑनवर्ड ये जो इतना सारा ये जो अपसाइड मूवमेंट ली है, ये मूवमेंट ना ली होती मार्केट ने,
ठीक है। तो मार्केट इसी जगह पर सस्टेन कर रही होती, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और मार्केट यही वाली जगह पर कंसोलिडेट कर रही होती, ठीक है। तो मेरी जहाँ तक टेक है मार्केट की, कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर है, दो जोन्स है मार्केट के, बाइंग और सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए 1850 से अगर अपसाइड मार्केट जाती है तो आपने 1875 और 1900 वाला जो जोन है इसको आपने कंसीडर कर लेना है कि 1900 पर मार्केट जा सकती है, ठीक है। मार्केट एक दफ़ा दोबारा रीटेस्ट लेगी, 1810 पे आ सकती है, 1805 पे आ सकती है, 1800 पे भी आ सकती है, ठीक है। मार्केट 1800 पर आए, बाय कर लीजिएगा, 1850 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई ये फेवरेट पेयर रहा है, हमेशा से फेवरेट पेयर है मेरा। मैंने अभी यानी कि इन अ कमिंग डेज यानी कि मैंने इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट की है, पहले मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता था, ठीक है। थोड़ा सा ना अनएक्सपेक्टेड सा पेयर है। आप सोचे ना कि लेट्स सपोज मेरा यहाँ पर डिसीजन गलत हो जाए, ठीक है। मार्केट है, मार्केट में डिसीजन गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं इस जगह की बात करता हूँ, ये वाली जगह की बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से सेल कर लेता, ठीक है, डिसीजन ही है ना, गलत हो सकता है, ठीक है। यार आप सोचें कि मैं वॉश आउट कर देता अपना अकाउंट, ठीक है। तो मार्केट जब आपको किसी भी किस्म का मौका ना दे, ठीक है, इतनी बड़ी मूवमेंट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट थी ये, कोई यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार स्ट्रक्चरली पॉसिबल था कि अपसाइड जाएगी, ठीक है, मान ली आपकी बात, लेकिन इतनी मूवमेंट के रिट्रेस हुआ ही नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। यानी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, रिट्रेस हुई, फिर अपसाइड गई, फिर रिट्रेस हुई, फिर अपसाइड गई, रिट्रेस हुई, फिर अपसाइड गई, रिट्रेसमेंट आप चेक करें कितनी हुई है, फिर अपसाइड, रिट्रेसमेंट आप चेक करें, फिर अपसाइड। ये अगर मैंने यहाँ से बाई सेलिंग की होती तो मार्केट मुझे 22-23 दिन के बाद मार्केट मुझे उस सेल की पोजीशन से आउट कर देती, ठीक है, ब्रेक इवन पे कर देती, या किसी भी एंगल पे मैं निकल जाता मार्केट से। लेकिन मैं यहाँ पर फंसता तो मार्केट मुझे निकलने का मौका ही ना देती, वॉश आउट कर देती, और अभी तक स्टिल मैं फंसा होता मार्केट के अंदर। तो मेरा टेक मार्केट का यूएसडी जेपीवाई के में ये है कि मार्केट एक दफ़ा इस वाले हाई को ब्रेक कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा लोग हैं इख्तलाफ भी कर सकते हैं इस बात से कि नहीं यार ये ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, इस वाले 35.5 वाले जोन में, 135.50 वाले जोन में आएगी दोबारा, और यहाँ से 131 पे आ सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। मार्केट का नोशन यही बन रहा है कि मार्केट यहाँ से इस वाले जोन को रीटेस्ट करे और देन उसके बाद ऑल द वे डाउन यहाँ पर कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट के बाद देन 127 पर आ जाए मार्केट। यूएसडी इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। यूएसडी इंडेक्स के बारे में जो मेरा टेक है कि मार्केट यार दो डायरेक्शंस हैं मार्केट की, जो फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेज़ हैं और वो सारी की सारी चीज़ें, अगर उन सारी न्यूज़ेज़ को मैं मद्देनज़र रखता हूँ तो मार्केट एक दफ़ा इस हाई को ब्रेक कर सकती है, ये वाले हाई को ब्रेक कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन टेक्निकल साइड देखता हूँ, ठीक है, और फंडामेंटल्स देखता हूँ कि मार्केट में जो न्यूज़ है उसमें जो रिसेशन की बातें हो रही हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हो, ठीक है, लोगों का पैसा बर्बाद करने के लिए हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन रिसेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त हैं मेरे यूएस में रहते हैं, वो इसी बात पर बार बार कह रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है यूएसए में, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है जितनी दफ़ा ये रेट हाइक कर चुके हुए हैं, जितना ये रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर चुके हैं, एज़ पर इसके तो मार्केट को दोबारा से अपने एक्चुअल पर आ जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से अभी जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अभी ब्रिटिश की बारी है, यूके की बारी है, जो बार बार घुस रहे थे उस सिचुएशन के अंदर। तो अभी मेरा जहाँ तक आइडिया है कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन अकड़ हो, ठीक है, लेकिन सामने कुछ चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग कुछ अच्छाई की तरफ चले जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट, मेरा जो टेक है मार्केट का जो टेक है वो ये है कि मार्केट अपसाइड जाके इस वाले हाई को ब्रेक कर सकती है। लेकिन मेरा जो पर्सनली टेक है कि मार्केट 101 पर आएगी, इस वीक में ना आए तो अगले वीक में आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार आपको आज के एनालिसिस, ये इस वीक के एनालिसिस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह ताला डेली एनालिसिस भी चलते रहेंगे, तो यार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल का जो
नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं जो भी अपलोड करता हूँ वो डेली आपको टाइमली बेसिस पे मिल सकें। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि यार बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं फॉरेक्स के जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको लेकर। तो यार इतना परेशान होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला इन अ कमिंग डेज़ जाहिर सी बात है अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया कि यार विड्रॉवल और जो डिपॉजिट है उसको बैंक वायर के थ्रू करना छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं उनके ऊपर ट्रेड करते रहें, विड्रॉवल ना लें, थोड़ा सस्टेन करें, किसी और बिजनेस की तरफ देख लें। ज़रूरी नहीं है आपने, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बाकी मुल्कों के तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो पाकिस्तान के अंदर थोड़े से हालात थोड़े से वियर्ड हो चुके हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखने के लिए मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं यार, किसी और ब्रोकर पे काम कर लें, ठीक है। जो 2 हाईलाइटेड ब्रोकर हैं जिनके बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट भी की है, आप उन ब्रोकर से हट के किसी और ब्रोकर के ऊपर काम कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी, मेरी और पूरे पाकिस्तान के जितने भी भाई हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की फैमिलीज़ को अल्लाह ताला महफूज रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दोबारा इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।